पाकिस्तान में शुगर माफिया एग्जिस्ट करता है, इस पर एक अरसे से बात होती आ रही है। किस तरीके से इस शुगर माफिया में बाअसर सियासी शख्सियात मौजूद हैं जो अपनी मनपसंद फैसले करवाते हैं, जिससे उनका तो फायदा होता है लेकिन अवाम का नुकसान होता है। मिसाल के तौर पे सब्सिडी ले जाते हैं, एक्सपोर्ट के फैसले उस वक्त किए जाते हैं जब शायद पाकिस्तान में इतना सरप्लस मौजूद नहीं होता, और अगर एक्सपोर्ट हुआ है तो पिछले इस एक साल में हमने देखा कि एक्सपोर्ट करने के बाद जो कीमत है उसमें भी इजाफा होता रहा है। ये बातें तो होती रही हैं, लेकिन अब इसमें बाकायदा शुगर कमीशन की एक रिपोर्ट आ गई है। हुकूमत ने ये एक बेहतर काम किया कि इस रिपोर्ट को मुरतब करके उसको पब्लिक भी किया है, ताकि सामने आ जाए कि किस तरीके से अपनी कॉस्ट को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, जिसकी वजह से वो फिर सब्सिडी लेने में कामयाब हो जाते हैं और फिर उनका प्रॉफिट जो है वो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर 1 रुपया बढ़ता है, चीनी की कीमत 1 रुपए से बढ़ती है, तो शुगर मिल एसोसिएशन को, शुगर मिल कंपनीज को 5.5 अरब रुपए का इससे फायदा होता है। तो होना तो ये चाहिए था कि इस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करके, इस पर एक्शन लेकर अवाम को फायदा पहुंचाना चाहिए था, ताकि शुगर की कीमत में कमी आए, लेकिन ऐसा तो अब तक नहीं हुआ है। लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग इस पर बहुत ज्यादा हो रही है, चाहे वो पीपल्स पार्टी, नून लीग या पीटीआई की जानिब से। टीओआर्स के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये चार्जशीट है, ये कमीशन उनको चार्जशीट किया गया है क्योंकि जो एक्सपोर्ट की हमारी हालिया तारीख की सबसे बड़ी सब्सिडी, सबसे ज़रूरी बात है और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का, वो है शहबाज शरीफ साहब की भी चार्जशीट। इस कॉलम में सीरियल नंबर 8 के ऊपर अल अरेबिया शुगर मिल है, वो उस वक़्त सपोर्ट प्राइस से 31 रुपये कम गन्ना खरीद रही है। ये 1 किलो चीनी है, ये इसकी रसीद है 90 रुपए। इस डाके के जिम्मेदार इमरान खान, उस्मान बुजदार, हफीज शेख और असद उमर है। उनका नाम आपको इस कमीशन की रिपोर्ट में नहीं मिलेगा। एक फैसले ने चीनी की कीमत बढ़ाई, वो काबीना का फैसला था एक्सपोर्ट की इजाज़त देने का। काबीना को हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। असल मुजरिमान को छुपाया गया, तवज्जो हटाई गई, सिर्फ 200 अरब का डाका डाल के सारे आराम से बैठे हुए हैं। इस कमीशन की तहकीकात की जद में वजीर आजम आ रहे हैं, असद उमर आ रहे हैं, रजाक दाऊद आ रहा है, हफीज शेख आ रहा है, बुजदार आ रहा है। ये 5 के 5 लोग पीटीआई की हुकूमतों में बैठे हुए वुज़रा हैं, अहम लोग हैं। अब चूंकि इनको बचाना मकसद है, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के दौर को भी खोला, सिंध हुकूमत को भी खोला, PMLN की हुकूमत के दौर को भी खोला, और सारे जो है वो जोड़कर कभी शहबाज शरीफ, कभी मुराद अली शाह को इसके घसीट के ले गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मुताबिक चार्जशीट जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी पे बनती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के इल्ज़ामात ये हैं कि इस मौजूदा हुकूमत में जो लोग हैं जिम्मेदारी उन पर आती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल साहब। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, ये एक अच्छी एफर्ट थी, रिपोर्ट आई, पता चल गया कि किस तरीके से शुगर माफिया ऑपरेट करता है, मैनिपुलेशन कहाँ से होती है, क्यों आवाम के जेब से ज़्यादा पैसा निकाला जाता है, क्यों ये शुगर मिल ओनर्स जो है ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि इस रिपोर्ट के बाद जो सबसे बड़ा इशू है कीमत बढ़ने का, उस कीमत को रोका जाता ताकि अवाम के जेब से पैसा ना निकले, इन शुगर मिल ओनर्स को ज्यादा नाजायज मुनाफा ना हो। लेकिन हो तो ये रहा है कि कीमत वहीं की वहीं है, लेकिन सियासी इल्जामात लगाए जा रहे हैं, आपकी तरफ से पिछले अदवार पर, उनकी तरफ से आप पर। शुक्रिया शहजाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें देखने में। एक तो आपका सवाल बिल्कुल हक बजानब है कि इसका पहला फ़ायदा आम आवाम को होना चाहिए, तो उस पर मेरा आपकी खिदमत में जवाब ये है कि जब भी किसी बीमारी की तशख़ीस होती है तो उसके बाद उसकी दवा दी जाती है और फिर ग्रेजुअली उस पर अफाका होता है। तो सबसे पहले हमारे सामने फैक्ट्स आ गए हैं, ईद की छुट्टियाँ आ गई थी, ईद से पहले ही हम आपको ये बता बैठे थे कि इसमें से नैब में भी रेफरेंसेस जाएंगे, इसमें से FIA में भी जाएंगे, इसमें हम FBR में भी मुकदमात जाएंगे, उसके अलावा कंपटीशन कमीशन भी अपना काम करेगा। अब जब तमाम इदारों में कार्रवाई होगी तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो आप पहले फरमा चुके हैं कि 1 रुपया फ़र्क पर 5.5 अरब तक रुपए का मुनाफे का फ़र्क पड़ता है, और एवरेज 13 से 15 रुपए ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो की जाती रही है पिछले सारे सालों में। और अगर हम सिर्फ शरीफों की एक मिल की, बाकी सब मिलों की बात हुई है, लेकिन एक मिल की सिर्फ मैं बात कर दूंगा अल अरेबिया की, तो उसमें जो आवाम को या पब्लिक के लिए, गवर्नमेंट के लिए खाते और थे, और टैक्स छुपाने के लिए अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए खाते और थे। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अलावा भी 30% शुगर जो है वो
अंदर खाते अंडर द टेबल जो है वो क्रश की जाता था गन्ना, और उसमें से भी अरबों रुपए बचाया जाता था। तो आपका सवाल जायज़ है कि आवाम को इसका फ़ायदा कब होगा, तो जवाब ये है कि बहुत जल्दी इस सारे हम कीचड़ को साफ करेंगे, कार्रवाइयाँ होंगी और सब कुछ आपके सामने रखेंगे। अब दूसरी बात सामने रखते हैं, जो बात कही कि वो ये कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो जिम्मेदार हैं। इसमें बहुत आसान फैक्ट्स हैं। सिर्फ पिछले 5 साल को अभी खोला गया, उससे पीछे भी खोला जाएगा, लेकिन सिर्फ पिछले 5 साल में 29 में से 27 अरब उन्होंने दी है, 2 अरब हमने दी है। हम अपनी 2 अरब की जिम्मेदारी लेते हैं, आगे भी लेंगे। जो जो जिम्मेदार होगा उसके गले में घंटी बांधी जाएगी। अच्छा डॉक्टर शहबाज गिल साहब, ये आप बेशक करें, वाले जो हैं उनके गले में भी घंटी बांधी जाएगी, जिसमें तकरीबन 15 से 20 अरब जो है वो शायद खाकान अब्बासी साहब अकलौते देख सही है। डॉक्टर साहब ये आप बेशक करें, लेकिन इस रिपोर्ट में ही ये कहा गया है कि 1 साल के अंदर शुगर मिल्स मालिकान ने 100 अरब रुपए से ज्यादा कमाए, ये आपकी रिपोर्ट कहती है। तो अगर आप 5 साल के 27 अरब रुपए जो सब्सिडी में दिए गए हैं वो तो इसके मुकाबले में बड़े मामूली हैं। तो इसीलिए जो कह रहे हैं कि आप बीमारी की तशखीस हो चुकी थी, बीमारी ये थी जिसकी वजह से आपने ये कमीशन बनाया, वो ये थी कि कीमत बढ़ रही है। अब कीमत आपके दौर में बढ़ी है, उन्होंने सब्सिडी बेशक दी होगी लेकिन कीमत तो आपके दौर में बढ़ी है। जो मुनाफा कमाया है शुगर मिल एसोसिएशंस ने, ओनर्स ने, वो तो आपके दौर में कमाया है इस रिपोर्ट के मुताबिक। नहीं, देखिए ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये कीमत जो है ये तो 120 और 140 रुपए तक भी जाती रही है। ये तो बहुत पुराना मर्ज है। 1998 में शरीफों ने पहली दफा इंडिया को कहाँ लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में की, और उसके बाद यहां पर कीमत बढ़ी। तो ये बड़ी पुरानी बीमारी है, नई नहीं है। यही तो हम आपकी सामने खिदमत में अर्ज कर रहे हैं कि दहाइयों से ये इदारे करप्ट किए गए। कंपटीशन कमीशन जिसने 27 अरब के फाइन किए, रिसीव सिर्फ 3.5 करोड़ के किए। कंपटीशन कमीशन इसमें शामिल था, इस सारी करप्शन में। आपके FBR के लोग इसमें शामिल थे। तमाम इदारों को इन्होंने मफलूज किया, तमाम इदारों की मिली भगत के साथ ये हमेशा खाते रहे। लेकिन शहबाज गिल साहब, जो आप बात कर रहे हैं कि कीमत 120-140 टच की, इस रिपोर्ट में तो बताया गया है कि पीपल्स पार्टी की जो 5 साल में एवरेज प्राइस रही है शुगर की, वो तो 55 रुपए रही है। एवरेज प्राइस 55 रुपए रही है। आपके इस 1-1.5 साल में एवरेज प्राइस 75-80 रुपए रही है। जमीन आसमान का फर्क है, कीमत आपके दौर में बढ़ी है। देखिए ये इसको पहले शहजाद ये देखिए, ये भी दिन रात यही प्रूव करने में लगे रहते हैं। अभी भी सईद गनी साहब की आप स्टेटमेंट चला रहे थे कि इसमें लोग फंस रहे हैं उनको बचाने के लिए। क्या बात है, इस मुल्क में पहली दफा कोई इंक्वायरी होनी थी जो हमने करवाई है। इस मुल्क में कितनी इंक्वायरियां हुई, जो इंक्वायरियां हुई नहीं हुई तो उनकी रिपोर्ट्स दबा ली गई। ये क्रेडिट सिर्फ इमरान खान को जाता है, जिसने सबसे पहले इंक्वायरी कराई, फिर उसकी रिपोर्ट पब्लिश की, फिर कमीशन बनाया, फिर उसका फोरेंसिक कराया, फिर उसकी भी रिपोर्ट पब्लिश की। ये सब कुछ अपने लोगों को बचाने के लिए किया। और डॉक्टर शहबाज गिल साहब, मजीद क्रेडिट जाएगा आपकी हुकूमत को। बिल्कुल सही है, ये बात ठीक है। मजीद क्रेडिट जाएगा आपकी हुकूमत को। हमारे दौर में मजीद क्रेडिट जाएगा जब उन लोगों को आइडेंटिफाई तो कर लिया गया है, उनके खिलाफ कोशिश की और दबोचे गए, उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। आप क्योंकि आप बैठे हुए हैं, आप पीटीआई के हैं, तो मैं आपसे पीटीआई के हवाले से सवाल करता हूं। इस रिपोर्ट में जब सब्सिडी जो आप कहते हैं कि आपके दौर में सिर्फ 2.5 अरब दी गई, 3 अरब का फैसला किया गया था, उसमें बड़ी एक अजीब सी बात लिखी हुई है। वो फैसला चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार ने किया था, लेकिन उस्मान बुज़दार से जब ये पूछा गया, उन्होंने कहा ये कैबिनेट मीटिंग में हुआ था, लेकिन फूड मिनिस्टर और सेक्रेटरी ने बताया कि उससे पहले ही ये फैसला हो चुका था। एक मीटिंग थी 6 तारीख को, 6 दिसंबर 2018 को। उस्मान बुज़दार साहब से पूछा गया, वो कहते हैं कि मुझे मीटिंग याद ही नहीं है। उनको मिनट्स दिखाए गए मीटिंग के, वो कहते हैं मीटिंग याद नहीं है। अब सोचें ना, अगर आप कहें कि शहबाज शरीफ तलाशी दो, वो कहें मुझे याद ही नहीं है कुछ, तो आप उनका क्या करेंगे हशर? तो यहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब बड़ी मासूमियत से कह गए कि मुझे याद ही नहीं है मीटिंग का, तो क्या एक्शन होगा उनके खिलाफ? देखिए शहजाद, दोबारा मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, इसको लार्जर पिक्चर देखें। इस टाइम ये नहीं है नेम कॉलिंग। हमने तो किसी की, मीडिया हमेशा पूछता है जी आपकी पार्टी के फलां हैं, आपकी पार्टी के फलां हैं। मैं तो आपकी खिदमत में यही अर्ज कर रहा हूँ, हमारी पार्टी के किसी शख्स की मिल है, हमारी पार्टी का कोई शख्स इन्वॉल्व है, हमने तो खुद नाम आपके हाथ में दिए, हम ही ने तो इंक्वायरी करके आपको दी। आप इसी इंक्वायरी रिपोर्ट में से मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि बुज़दार साहब ने कहा मुझे ये याद नहीं है। ये FIA इतना आजाद है आज, ये किसी की जेब की घड़ी। बिल्कुल अच्छी बात है ना, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं ना। आपके ख्याल में अगर कोई शख्स जो आपकी हुकूमत में इतना अहम ओहदा रखता हो, चीफ मिनिस्टर, सर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अगर रिपोर्ट में लिखा है कि मुझे याद नहीं है। डॉक्टर साहब आपकी रिपोर्ट में लिखा है याद नहीं, तो मैं पूछ रहा हूं क्या अगला एक्शन आपके ख्याल में क्या होगा? अगर कोई चीफ मिनिस्टर, सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर, उसको मिनट्स दिखाए जाते हैं, वो कहता है कि मुझे याद ही नहीं है, तो क्या होना चाहिए फिर आपके ख्याल में?
शहजाद फिर दोबारा आप इसमें से एक ऐसी चीज छोटी सी ढूंढ के उसी के ऊपर बहस कर रहे हैं जो मसला नहीं है। अगर चीफ मिनिस्टर साहब ने गलत किया होगा तो आने वाले टाइम में उन पे कार्रवाई हो जाएगी। नैब आजाद है, अभी नहीं होगी तो किसी अगली गवर्नमेंट में हो जाएगी। यह रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया ना, हमारी हुकूमत ने खुद बनाया। लार्जर पिक्चर देखें, बड़े करप्ट्स को देखें। चीफ मिनिस्टर बुज़दार की जेब में पैसे तो नहीं गए, जेब में पैसा तो शरीफों की जाता रहा। ये तो जैसे आप कह रहे हैं कि नैब और एफआईए ने मजीद तहकीकात करनी है तो उसके बाद ही पता चलेगा ना। एक बंदे को सिर्फ ये उसने बयान ये दिया तो ये मुनासिब नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप खुद कह रहे हैं आगे नैब इंक्वायरी होगी, किसने पैसा कमाया किसने नहीं कमाया वो तो इस रिपोर्ट में अभी तक नहीं लिखा हुआ है कि किस वजीर ने या माजी में किस वजीर ने, तो वो तो नैब इंक्वायरी में पता चलेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौर में सब्सिडी दी गई वो जिम्मेदार हैं, तो फिर वहां से इशारा आता है कि अगर वो कैबिनेट को हेड कर रहे थे, वो वजीर आजम थे, तो यहाँ पे भी जो फैसला था एक्सपोर्ट करने का वो वजीर आजम इमरान खान ने दिया। तो दोनों को आप इक्वेट क्यों नहीं करते हैं? अगर जिम्मेदार अब्बासी साहब है गलत इकोनॉमिक डिसीजन के, तो गलत इकोनॉमिक डिसीजन के फिर इमरान खान भी जिम्मेदार होंगे। देखिए, ये आपको अभी आपके प्रोग्राम में असद उमर साहब ने पूरी डिटेल से बताया कि एक्सपोर्ट करने का इस प्राइस हाइक से कोई लेना देना नहीं है। मुल्क में वाफर स्टॉक्स मौजूद थे। डोंट कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंज। दो चीजों का कता कलामी की माजरत, कता कलामी की माजरत। मैं असद उमर साहब की बात मानूं कि एक्सपोर्ट करने से कीमत नहीं बढ़ी, या इस एफआईए की रिपोर्ट को मानूं जो कहती है कि एक रीजन प्राइस बढ़ने का एक्सपोर्ट था? किसकी बात मानूं, आप बता दीजिए। अगर एफआईए की रिपोर्ट के ऊपर अभी कार्रवाई होगी ना आगे, जी अगर साबित हो गया तो जो साबित हो गया वो जिम्मेदार होगा। वो मैं हूं, असद उमर साहब हूं या कोई और हूं। अभी तो नजर नहीं आ रहा इसका रिलेशनशिप। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं शहजाद, ये रिपोर्ट हमने आपके हाथ में दी है। ये रिपोर्ट लफ्ज पढ़ के हमने आपके हाथ में दी है। अगर इसमें हमने कुछ गलत किया होता तो हम रोटी इधर नहीं डालते कि हम आपके हाथ में देते। हमें पता है हमारा लीडर साफ है, हमें पता है हमारे लीडर की मिलें नहीं है, हमें पता है हमारा लीडर तो बाहर दौरे पे जाता है तो इनसे 10 गुना कम पैसों पे दौरा करके आता है। तो हमें पता वो अपने सुई गैस बिजली किचन तक के पैसे देता है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, मिल तो शाहिद खाकान अब्बासी की भी नहीं है ना, मुंह पे मारी है इनकी मिल तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की भी नहीं है, मिल तो मुराद अली शाह साहब की भी नहीं है, जिन पे आप सब्सिडी देने का एक्सपोर्ट का इल्जाम लगा रहे हैं। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब की कौन सी मिल है ना? शाहिद खाकान अब्बासी उन्हीं के हैंड पिक थे ना जिनकी मिलें थी। एयरलाइन से क्या ताल्लुक है सर शुगर मिल के नाम पे? आप मुझे ये बता, एक सेकंड शहजाद, आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी शहबाज शरीफ से पूछे बगैर को फैसला करेंगे या नवाज शरीफ से पूछे बगैर फैसला करेंगे? तो आप कह रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने अगर कोई गलत फैसला लिया, इकोनॉमिक डिसीजन बतौर प्राइम मिनिस्टर लिया है, तो फिर तो हर दौर में ये होना चाहिए ना कि जो भी हेड होगा, क्योंकि अभी तक ये इस रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपोर्ट की वजह से ये कीमत बढ़ी है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट हेड करते हैं, इमरान खान हेड करते हैं, तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए। ये ऑपोजिशन का मुतालबा है। देखिए, मैं दोबारा आपसे सवाल पूछ रहा हूं। साबित होता है जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। सवाल तो आप भी मेरे से इस टाइम गलत पूछ सकते हैं, लेकिन क्या मैं आपको बदनीयत करार दे दूंगा? बदनीयत तब करार दूंगा जब मुझे आपके बैंक के अकाउंट में नून लीग से 5 लाख रुपए आए हुए आज मिले और मैं कहूं उसकी बेस पे आपने सवाल पूछा है। उसके बगैर तो मैं आपको कोरिलेट नहीं कर सकता किसी बात के ऊपर। आपका मैं भी यही कह रहा हूं कि आपकी हुकूमत को बदनीयत उस वक्त कहा जाएगा जब ये बात साबित हो जाएगी कि काबीना में किसी ने पैसे लिए हैं या वजीर आजम ने या काबीना में या उस्मान बुज़दार ने पैसे लिए, तभी बदनीयत कहा जाएगा। तो मैं भी ये कह रहा हूं, थोड़ा सा फिर वेट करते हैं, नैब इंक्वायरी का वेट कर लें। दोबारा रिपीट कर रहा हूं जी शहजाद, इसमें आप इसको जिधर से मर्जी पकड़ लें, एक ही काम आप कर सकते हैं और आपके पास चॉइस नहीं है। सही है। और वो काम कर सकते हैं, आपको इमरान खान को सैल्यूट करना पड़ेगा जिसने पहली दफा पाकिस्तान में ये काम किया। इधर से एनालिसिस करें, उधर से करें, टांगों की तरफ से। मैं तो कह रहा हूं कि इस एनालिसिस के बाद की मर्दे मोहम्मद बाहर आया, के बाद इतने बड़े माफिया को, इस रिपोर्ट के बाद मैं तो कह रहा हूं कि जिस जिसका नाम है, ये बात जिस जिसका नाम है, सबके खिलाफ एक्शन ले और अवाम का सबसे पहले सोचे कि अवाम के लिए कीमत कम हो जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। शक्कर ये होगा। ठीक है, ठीक है, अगला यही स्टेप है। आप सही फरमा रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस रिपोर्ट की रोशनी में जो आगे भी तहकीकात होगी उसके बाद इसका फायदा अवाम को पहुंचेगा, क्योंकि ये रिपोर्ट कहती है कि अवाम के जेब से पैसा निकला है और शुगर मिल ओनर्स के पास नाजायज तरीके से गया है, ये इस रिपोर्ट में लिखा है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी इस रिपोर्ट में जिनका भी नाम आए उनके खिलाफ भी एहतसाब हो और अवाम को इसका आखिर में फायदा हो, ये जरूरी है।